नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। बात आज हम करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन आप सभी जानते हैं 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और दिल्ली के आसपास तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। लेकिन आपके सामने कई ऐसे सवाल आए होंगे या कभी आपने सोचा है कि देश में 62% से ज़्यादा आबादी किसानों की और खेती में काम करने वाले मजदूरों की है। यानी इसको अगर आप आंकड़ों में गिनेंगे तो देश में करीबन 80 लाख से ज़्यादा किसान और मजदूर हैं। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे 3 से 4 लाख किसान ही क्यों डटे हैं? बाकी के किसान कहाँ गए? क्या उनको किसान आंदोलन से दिक्कत नहीं है या वो किसान आंदोलन से सहमत नहीं है? कई ऐसे सवाल है जिसका विस्तार से हम आज जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन किसान आंदोलन और उससे जुड़ी हुई सियासत को भी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वो पंजाब के किसानों की दिखाई देती हैं। पंजाब के किसान और आंदोलन के जो साइड स्टोरी है और इनसाइड स्टोरियां जो निकल के आ रही हैं उसमें ये आंदोलन एलिट किसानों का दिखाई देता है। यानी वो किसान जो धनाढ्य हैं, जो अभिजात वर्ग से आते हैं, जिनकी कई एकड़ ज़मीनें हैं, वो यहाँ पर डटे हैं। यहाँ पर फॉर्चूनर कारों से वो आते हैं। यहाँ पर सारी उनको सुख सुविधाएं हैं। फ्री में शॉपिंग मॉल टाइप खुल गए हैं, फ्री में लंगर चल रहे हैं, फ्री में सब कुछ हो रहा है। शाहीन बाग का जो आंदोलन है उससे मिलता जुलता अब ये हो चला है। और इस आंदोलन को मीडिया का जो हिस्सा कवर कर रहा है उस हिस्से को भी आप देखिए। एक को कहा जा रहा है गोदी मीडिया, यानी जो सरकार के पक्ष में कवर कर रहा है, और एक वो मीडिया जो किसानों के साथ खुल के है, उनकी हर चीज़ बता रहा है, जिसे गोदी मीडिया के अपोजिट लुटियंस मीडिया का नाम दिया जा रहा है, यानी कि वामपंथी विचारधाराओं के समर्थक मीडिया का। यहाँ मेरा उद्देश्य ये है कि मैं यह सवाल खड़े कर रहा हूँ कि बाकी किसानों का समर्थन इस आंदोलन को क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत के तमाम राज्य, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी के पश्चिमी यूपी को छोड़ के जो सटे हुए इलाके हैं, हरियाणा और उसके, वहाँ इतना मुखर विरोध इस तीनों कानूनों का क्यों नहीं है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचते हैं तो फिर आप भी पूर्वाग्रही हैं, आपको भी अपने आप पर विचार करना चाहिए, सोचना पड़ेगा। मैं पूर्वाग्रही नहीं हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, बुरा लगे चाहे भला लगे। देखिए, ये कानून को लेकर मुझे 2 चीज़ों पर आपत्ति है और मैं ये मानता हूँ कि सरकार और किसानों के बीच संवाद ही एक रास्ता है और संवाद से ये हल हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों पक्षों का अड़ना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, तीनों कृषि कानून समाप्त करना ये संभव नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन संभव है और संशोधनों का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या इन तीनों कृषि कानूनों के पहले, जैसा कि पहले की स्थिति ही आंदोलनकारी चाह रहे हैं, किसान बहुत अच्छी स्थिति में था क्या? किसान सुसाइड नहीं करता था? तो ये कहना कि आप इन तीनों कानूनों को रद्द कर दीजिए, पुरानी व्यवस्था ही रहने दीजिए, तो फिर आप ये सवाल खड़े क्यों करते हैं कि किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसानों को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है, बिचौलिए सक्रिय हैं, वो उसका मुनाफा काट जाते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, किसान के घर ठीक से चूल्हा नहीं जल रहा है, किसान बीमार होता है तो इलाज के लिए पैसा नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दो, वो सबसे अच्छी थी। अगर ये सबसे अच्छी थी तो नेशनल क्राइम कंट्रोल रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चीख चीख के क्यों कह रहे हैं कि हर साल लाखों किसान आत्महत्या करते हैं? उस व्यवस्था में जिसको बदलने की इन कानूनों के जरिए कोशिश की गई है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं सोचते हैं तो फिर आप भी, माफ़ कीजिएगा, लुटियंस आइडियोलॉजी के हैं, या आपकी भी वो सोच है जो कहा जाता है कि वामपंथी विचारधारा वाली सोच है, जिसे खारिज किया जा चुका है पूरी दुनिया में और पूरे देश में। सोच आप कुछ भी रखिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उस पर आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। पूर्वाग्रह से काम नहीं चलेगा।
जिन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे गोदी मीडिया की संज्ञा दे सकते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि इन कानूनों के आने के पहले क्या सब कुछ अच्छा था? किसान आत्महत्या नहीं करते थे, उनको फसलों की सही कीमत मिलती थी, बिचौले सक्रिय थे या नहीं थे, ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचना सरकार को भी पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, आवश्यक वस्तु में दालें, तमाम किस्म की दालें, तिलहन यानी सारे प्रकार के तेल, नमक, आलू, प्याज, ये होती थी। आपने इसे समाप्त कर दिया। इसका मतलब सीधा आपने ओपन ऑफर दे दिया कि युद्धकाल और आपदा को छोड़कर आप, सीधी सी बात है कि आप स्टॉक कर सकते हैं। आप मर्जी आए तो स्टॉक कीजिए, बेचिए, अन्यथा पड़े रहने दीजिए, जब कीमत आए तब बेचिए। ये क्या मजाक है? ये गलत है, ये सरकार ने गलत किया, इसे वापस लेना चाहिए या इसमें संशोधन करना चाहिए, ये मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन एमएसपी की जो बात है, एमआरपी की जो बात है, एमएसपी की जो बात है, उसमें दो पहलू हैं जिस पर सबको सोचना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना पड़ेगा और किसानों को भी सोचना पड़ेगा। किसानों की मांग है कि साहब आप हमको लिखित में गारंटी दीजिए कि एमएसपी पे ही किसानों को माल मिलेगा। देखिए, सरकार ये लिख के क्यों नहीं देना चाहती? इसे गैर जमानती अपराध क्यों नहीं बनाने दे जाती? ये सोचना पड़ेगा। ये मोबाइल है 16 का, मैंने इसे 42,000 में खरीदा था, तय कीमत पे खरीदा। इस देश में किसानों को जो शासन द्वारा तय कीमत है वो मिलती है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या मिलती है? ये अगर मैं इसको 5 रुपये भी कम दूंगा या नहीं लेगा? ऑनलाइन मैंने लिया था, मेरा ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा, या मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा, मुझे नहीं देगा। किसानों को क्यों आप दे देते हो? किसान की मक्का 1850 रुपये में बिकने चाहिए, 1200-1500 में बिक रही है, मरी मरी फिर रही है, किसान भी परेशान होकर भाग रहा है। तो किसानों की ये मांग जायज़ है कि एमएसपी पे ही उसका माल बिके, इसका कानून बनाया जाए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन इसके बीच में व्यापारियों का भी एक पक्ष है जिसे समझना पड़ेगा। देखिए, आलू हो, आपकी दालें हो, तिलहन हो, मक्का हो, कपास हो, गेहूं हो, चना हो, कोई भी फसल हो, गुणवत्ता की एक मानक होता है, एक तय होती है कि ये एक कैटेगरी का है, बहुत अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज है इसका, सोयाबीन का, मक्का का, कपास का, और एक होता है बी ग्रेड और एक होता है सी ग्रेड। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि कोई सड़े हुए प्याज लेकर पहुँच गया और अड़ गया कि नहीं साहब, कानून है, आप मुझे एमएसपी के हिसाब से इतना रेट दीजिए, उससे कम देंगे तो मैं एफआईआर कराऊंगा। तो व्यापारी वो क्यों लेगा? और अगर वो लेने से मना करता है तब भी आपको आपत्ति है। यहाँ पे पेच फंस रहा है। सरकार इसी वजह से राजी नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन इसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, उसकी ग्रेडिंग तय करनी पड़ेगी। सरकार एक कीमत तय न करे, ABC के हिसाब से तीनों कीमत तय करे। अगर उच्च श्रेणी का है, आपके पास अफसर हैं, कृषि विभाग के अफसर हैं, तमाम अफसर है, आप मंडी में बिठाइए या मंडी के बाहर भी बिठाइए, वो उसको सर्टिफिकेट देगा कि इस किसान का अनाज किस ग्रेड का है। उसके हिसाब से एमएसपी को अनिवार्य बता दीजिए, आप उसको रसीद देना अनिवार्य कर दीजिए। और अगर उससे कम देता है तो व्यापारी को जेल भेजिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन विकल्प ये निकालना पड़ेगा। लेकिन किसान संगठनों का ये कहना कि नहीं साहब पहले कानून वापस लो, उसका मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन एमएसपी पे से कम अगर खरीदता है व्यापारी तो व्यापारी पर एफआईआर होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन साथ में माल की गुणवत्ता को लेकर एक ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति हर तहसील स्तर पर होने चाहिए जो उसकी उपज की गुणवत्ता तय कर दे, और उसमें ये गुंजाइश भी हो कि अगर वो किसी का पक्ष लेता तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ये व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, किसानों के नाम पे सियासत ज़बरदस्त होती है और सियासत ही हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सियासत ही हो रही है, और किसान संगठनों को जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे वो, मुझे लगता है कि उनका जन समर्थन धीरे धीरे कम होगा।
क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे तत्व साथ में, ऐसे संगठन आ जाते हैं जो भले उनकी सहमति से ना आए हों, लेकिन वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, एंटी सोशल हैं। अब एक जस्टिस फॉर सिख नाम का जो संगठन है वो बैन है, वो खालिस्तानियों को फंडिंग करता है और एनआईए जांच कर रहा है इस आंदोलन में उसके द्वारा की गई फंडिंग की। उसने किया नहीं किया मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एनआईए जांच कर रहा है। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा आंदोलनकारी किसानों को। और सवाल फिर वही है कि पंजाब के ही किसान क्यों? देखिए कितनी बड़ी इसमें सियासत है कि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कह दिया कि राज्यों को चलो अधिकार दे देते हैं कि वो अपने राज्यों में अपनी सुविधा से इस कानून में फेरबदल कर लें या लागू ना करें। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सीएम हैं, उन्होंने कह दिया कि पंजाब में हम लागू नहीं होने देंगे, या उन्होंने कानून बना दिया पंजाब विधानसभा में कि अगर व्यापारी ने इससे कम में खरीदा तो एफआईआर होगी। तो फिर पंजाब के किसान दिल्ली में क्यों हैं? केंद्र कह रहा है कि आप राज्य के कानून होंगे हम उसको मान्य कर लेंगे, राज्य ने कानून बना दिया तो फिर आप दिल्ली में क्यों हैं? सवाल तो उठेगा। क्या सियासत करना है या उसके पर्दे के पीछे की कहानी है? देखिए किसानों के नाम पे जो सियासत होती है उसके लिए उसकी अपनी वजह है। हम एक डेडलाइन तय करते हैं 1 जनवरी 1950, आज है जनवरी 2021। क्या आपको पता है कि आंकड़े ये कहते हैं कि देश के किसानों की आमदनी इन 70 सालों में कितनी बढ़ी है? 21 गुना बढ़ी है। यानी कि अगर वो 100 रुपये कमाता था किसान एवरेज, कि वो 100 रुपये अगर कमाता था तो अब वो 2100 रुपये कमा रहा है। 50 साल में उसकी ये आमदनी बढ़ी है, 21 गुना आमदनी बढ़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन और मानदेय कितना बढ़ा है? शासकीय कर्मचारी, एक औसत 3rd ग्रेड का जो कर्मचारी होता है, पूरे देश की हम बात करें, एवरेज भारत सरकार की हम बात करें, 1 जनवरी 1950 को जो उसका वेतन मानदेय होता था वो अब 70 साल बाद 181 गुना बढ़ गया है। जी हाँ, 181 गुना। यानी कि अगर वो 1 रुपया कमाता था तो अब 181 रुपये कमा रहा है। और जो शिक्षक हैं उनकी 200 गुना बढ़ गई है एवरेज। किसी राज्य में 220 गुना, किसी राज्य में 180, किसी राज्य में 150 गुना। एवरेज इंडिया की हम बात करें तो 200 गुना बढ़ गई है। आपने कभी किसी कर्मचारी को आर्थिक दिक्कतों में, अगर उसके निजी व्यसन न हो, निजी दिक्कतें न हो, सुसाइड करते देखा है? किसी अधिकारी को देखा है? निजी परेशानी को छोड़ दीजिए, वेतन संबंधी विसंगतियों के चलते नहीं ना। किसान करता है सुसाइड, सबसे ज़्यादा किसान और मजदूर करता है जो खेतीहर मजदूर है। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ 21 गुना बढ़ी है। आप ले आइए 21 गुना पे इन कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन। आज की तारीख में इनकी जो बढ़ोतरी है उसको रद्द कर दीजिए, 21 गुनाओं पे ले आइए। ये भी फांसी पर टंगे हुए आपको न मिले तो बता देना। क्योंकि आर्थिक तंगी, उससे जो तनाव बढ़ता है, किसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस चीज़ को, इस अंतर को समझना पड़ेगा। सभी सरकारों ने किसानों के साथ सियासत की है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बीच में वाम मोर्चे के समर्थन से बनी मनमोहन सिंह की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की हो, देवगौड़ा की हो, मोरारजी भाई देसाई की हो। किसानों को मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाया गया? उनकी आय दोगुनी हो। कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, 5 गुनी क्यों ना हो? ये सब सोचने के विषय हैं। लेकिन किसानों, सियासत से निकलो। किसान संगठन भी सियासत का हिस्सा बनकर रह गए हैं। कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, तो कोई, अफसोस की बात है कि देश विरोधी तत्वों के हाथों में है। मेरा जो भी व्यू था मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको ये गोदी मीडिया का व्यू लगे कि किसी भी तरीके की लुटियन मीडिया का व्यू लगे, आप स्वतंत्र हैं। भारतीय लोकतंत्र ने इतना अधिकार आपको भी दिया है और मुझे भी दिया है। मुझे जो लगा वो मैंने बोला। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाली देना हो गाली दे सकते हैं, गोदी मीडिया बोलना हो बोल सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है और आपको सुनना पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।